हम लोग शुरू किए हुए हैं पेशा नहीं फैक्टोरियल पर हम लोग देखे थे फंडामेंटल थ्योरम की बात हो रही है। फंडामेंटल थ्योरम पहले हम लोग फंडामेंटल थ्योरम बताएंगे। हाँ वो क्लास ठीक है ना। तो हम लोग विचार करते हैं परमुटेशन इसको दूसरा नाम जानते हैं अरेंजमेंट के क्या अरेंजमेंट जैसे ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ अरेंज करना है। जैसे मान लेते हैं जो स्टूडेंट है की बात हो, जैसे मान लेते हैं साइंस के स्टूडेंट, उसमें क्या क्या बुक होगा मान लेते हैं साइंस है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स नहीं मैथ्स वाले मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें एमआईएल और सब जो सब्जेक्ट है वो जुड़ जाता है। ठीक है, मान लेते कोई स्टूडेंट है पढ़ाना, हाँ वो काम किया वो उस पर पहले मान लेते हैं कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पीसीएल हाँ तीन तरह का बुक है और तीन में दो को लेकर एक साथ दो एक साथ अगर रखा जाए अरेंज किया जाए, आप कितने तरीका से इसको अरेंज कर सकते, यानी कि नंबर ऑफ पेज परमुटेशन क्या कहता है, नंबर ऑफ पेज निकालना। ठीक है, कितना टोटल बुक्स कितना है, तीन है, इसमें से हमें देना कितना है, अरेंज कितना को लेके करना है, दो को एक साथ। देखिए हो सकता है वो संभावना होता है, जैसे मान लिया फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी एक साथ हो सकता है, केमिस्ट्री मैथ में भी हो सकता है, मैथ फिजिक्स में भी। इस तरह से कितना अरेंजमेंट ये हो सकता है। तो अगर इसको हम लोग सिंपली देखें क्या लिख सकते हैं, पीसीएम को हम लोग लिख सकते हैं, पहला पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है केमिस्ट्री, तो तीसरा सीएम क्या है ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है पीएम क्या है एमपी, यही ना हो सकता है अरेंजमेंट, इससे ज्यादा हो सकता है। पहले फिजिक्स रखे बाद में मैथ, या पहले मैथ रखे बाद में जो हो गया दो पुस्तक लेके तो इसको बनाना, इतना तरीका होगा रखने का ये क्या यानी कि तीन को तरीका से क्या कर सकते हैं अरेंज कर, ये नंबर ऑफ पेज टू अरेंजमेंट ऑफ एनी थिंग्स एनी बुक्स एनी थ्री बुक्स कैन बी अरेंज्ड 6 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से तो इसको अरेंज कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड हमारा परमुटेशन जानना, परमुटेशन के अरेंजमेंट इसी से रिलेटेड है। जैसे मान लेते हैं यहाँ तीन हम लोग एक पढ़ सकते हैं, उसमें से टोटल डिफरेंट फिक्स कितना हम लोग एन लेके चलेंगे और उसमें से कितना लेके चलना है, दो लेके चलना है, यानी उससे कॉमन लेके चलेंगे चाहे उसके बराबर लेके चलेंगे। अगर तीन गो समाने हैं कि चार के अरेंजमेंट तो संभव है, संभव ही नहीं। यानी कि कभी टोटल जो थिंग्स रहेगा, टोटल जो ऑब्जेक्ट्स रहेगा, टोटल जो एंट्रीज रहेगा, उसको हम वही में से कुछ या सभी को लेके अरेंज कर सकते हैं। उससे ज्यादा हम लोग अरेंजमेंट उससे ज्यादा लेके हम लोग अरेंजमेंट नहीं कर सकते, यानी कि वो इम्पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं। तो ये जब भी होगा ये अंडर जो दिया हुआ रहेगा उसके अंडर में ही अरेंजमेंट करना।
ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मान लेते हैं एक एन डिफरेंट थिंग्स taken R से छोटा हो R at a हाँ सभी को चाहे हम R इसके तीन को से दो बोलिए हाँ उसी तरह एन में से यहाँ तो ले लिए एक बात करने का तरीका तो होगा एन डिफरेंट taken R at a time then these types of arrangement is arrangement is and then it's one है one है क्या हाँ इसी एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं परमुटेशन करते हैं उसको डिनोट कैसे करते हैं and divided by and protected by divided by e तो टोटल थिंग्स है n डिफरेंट थिंग्स से टोटल थिंग्स हो गया n पहले दिया गया है उसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में n लिखते हैं और इसको जनरली n परमुटेशन है बीच में एन बी इस तरह से ठीक है यानी कि एनपीआर का मतलब क्या होगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इसका मतलब क्या होगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इसका वैल्यू लोग लिखते क्या है ऊपर वाला जो टोटल डिफरेंट थिंग्स है एन इसका फैक्टोरियल बाय ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर यानी कि एन माइनस ये जो है एन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा और आर जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ठीक है ना ये आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ठीक है और एन हमेशा क्या होगा आर से बड़ा एनपी 0 है एनपी 0 का वैल्यू क्या है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस 0 ये एन माइनस बाय फैक्टोरियल एन 1 हो नहीं इसलिए ये आर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या इसके बराबर ठीक है अगर आर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा हाँ तो ये अरेंजमेंट हमारा क्या होता है ये अरेंजमेंट यानी कि निगेटिव नंबर अगर हो आप निगेटिव ले लें वो हमारा अरेंजमेंट नहीं होगा चाहे देखो ये स्विंग पॉसिबल हो जाएगा और दूसरा अगर आर ग्रेटर देन एन हो जाएगा तो ये भी हमारा अरेंजमेंट इम्पॉसिबल और इम्पॉसिबल अरेंजमेंट ये भी हमारा ये दोनों इम्पॉसिबल का अरेंजमेंट हमारा पॉसिबल कब होगा जब एन हमेशा बड़ा होगा जो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स दिया हुआ है वो हमारा बड़ा होना चाहिए और जिसमें उसमें से जो चूज कर रहे हैं वो उससे कम होना चाहिए तब ये हमारा अरेंजमेंट क्या होगा अन्यथा होगा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं ठीक है इस तरह से हम लोग को ये को ध्यान रखना है और इससे रिलेटेड अब इसको इसमें बैठाया जाए तो अगर टोटल नंबर कितना दिया हुआ है नंबर ऑफ कितना ये कितना लेना है again 2 at a time again 2 at a
टाइम। therefore एलिमेंट कितना आ जाएगा जैसा इनको में से टू को कैसे लिखिएगा जब थ्री बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 1 इसको लिखिएगा फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे 3 into 1 फैक्टोरियल प्रथम में देखे हैं बाई फैक्टोरियल 1 का 1 यानी कि 6 बेस से ये पावर 1 2 3 4 5 6 ऐसे अब हम लोग को बनाना है इस तरह से लिखते रह जाइएगा आप नहीं कर पाते ठीक है। इसी तरह मान लेते हैं आपके पास 12 को आम है हाँ 12 आम उसमें से 4 गो आम किसी को देना है 12 गो आम है 4 गो या 5 को किसी को देना है तो कितने तरीका से आप उस 5 आम को 12 आम में से अरेंज कर सकते हैं हाँ तो 12 गो आम में से 5 गो अरेंज करने का 5 गो को लेके अरेंज करने का या 5 को देना है उसको देना है उसको देना है उसको इसकी थोड़ा सा सिलेक्शन भी हो जाता है लेकिन सिलेक्शन अभी नहीं अरेंजमेंट मैनेज करना है ठीक है ना तो 5 गो उसको देना है पहले 5 गो को हम लोग एक साथ लेके उसको यानी कि 12 गो में से 5 गो चुनने का तरीका अरेंज करने का तरीका क्या होगा भाई नहीं एक साथ रखने का है देने का। उसी तरह मान लिया आपके पास 10 गो फ्लैग और उसमें से 3 गो 10 गो फ्लैग है कर देते हैं कोई ब्लू ब्लैक ब्लू रेड और येलो हाँ 10 गो फ्लैग उसमें से कह रहा है कि 3 गो फ्लैग देख कितने तरह से आप सिग्नल दे सकते हाँ 3 गो फ्लैग देने का जो अरेंजमेंट होगा यानी कि 10 P3 नहीं इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह एक सेल मान लेते हैं 10 गो बुक है हाँ 15 गो बुक है कितना उसमें से 3 गो बुक लेकर हम लोग कितने तरह से अरेंज 15 गो में से 3 गो बुक एक साथ रखने का जो अलमीरा में तरीका होगा 15 P3 नहीं सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं जैसे यहाँ 3P2 लिखे इसी तरह 15P3 हो जाएगा इस तरह से मान लेते हैं आपके पास कोई फंक्शन ये भी होगा कुछ हाँ उस फंक्शन में आपने 50 कुर्सी का अरेंज यहाँ 50 कुर्सी और 17 को दोस्त को आपको बुलाना है 17 को दोस्त को बुलाना है उस 17 दोस्त जब आ गया उस फंक्शन में तो कितने तरीका से उस 50 कुर्सी पर उसको बैठा सकते हो सकता है 10 कुर्सी अरेंज किए हुए हैं तो 50 कुर्सी में से 17 को दोस्त है 1 से लेकर 17 तक बैठा सकते हैं हो सकता है 17वां जो कुर्सी है छोड़ के 18वां कुर्सी से 17 को बैठा सकते हैं हो सकता है उसके आगे बैठा सकते हैं ऐसे ढेर सारा अरेंजमेंट हो सकता है कोनो में नहीं पड़ता होगा इसमें काम छूट जाता हो नहीं ऐसे अगर कितने अरेंज करने के लिए कहे कितने तरीका से आप अरेंज 50 70 वह हमारा टोटल अरेंजमेंट होगा नहीं इसी में बहुत सारा है क्वेश्चन पहले हम लोग इस पर ध्यान रखिएगा देख के दबाइएगा तो हम लोग बंदे बड़े क्लास में अगर अच्छा लगा हो परमिशन लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा थैंक यू।